आप सभी का वेलकम है नेत्रा फाउंडेशन में। और चलिए आज हम लोग का टॉपिक है महिला पर्यवेक्षक को डिस्कस करने के लिए। तो देखिए मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और देखिए ये महिला पर्यवेक्षक का ये पोस्ट है, ठीक है। और आपको अगले साल दिखने को मिलेगा ये पोस्ट, ठीक है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि लगभग 200 प्लस पोस्ट आने वाला है, ठीक है। लगभग 200 प्लस पोस्ट आने वाला है महिला पर्यवेक्षक का, ठीक है। और 2027 में आएगा, क्योंकि 26 में तो पूरा आपको देखे होंगे, ठीक है। क्योंकि व्यापम का कैलेंडर में पूरा भरा हुआ है पेपर, तो और जगह खाली नहीं है। और अगर इसी बीच अगर कोई पेपर अगर नहीं होता है तो उसमें अगर वो एड ऑन करके ले सकता है तो वो ले सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन 2027 में आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है, महिला पर्यवेक्षक को। और देखिए एक बात और है कि 2023 में हुआ था पेपर, ठीक है। और 2023 के पेपर के हिसाब से ये सिलेबस है, ये पाठ्यक्रम है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में आपको पता है कि CGSSB करके गठित हो गया है संस्था, ठीक है। और CGSSB में अगर मान के चलो ये पेपर होता है तो क्या पता वो एक साथ भी पेपर हो सकता है, ठीक है। या फिर वो अलग से निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना देखिए आप लोग देखेंगे महिलाओं के बारे में जो अधिनियम है ना वो 20 नंबर का आता है, ठीक है। अब इसको वो कैसे समराइज करता है, क्या करता है, वो तो अब बाद में पता चलेगा। लेकिन क्यों नहीं, मतलब क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो पता नहीं है किस तरीके से भर्ती होगी, क्या होगी, वो तो आगे पता चलेगा, या अलग से भी हो सकता है इसका, ठीक है। क्योंकि अलग है ना सिलेबस, इसी वजह से तो वो कुछ भी हो सकता है, या कॉमन सिलेबस हो सकता है, जैसा भी होगा। लेकिन मैं आपको पुराने पाठ्यक्रम के हिसाब से ना एक बार आप लोगों को मैं सिलेबस बता देता हूँ कि इसका क्या सिलेबस रहा था और आपको किस तरीके से इसका तैयारी करना है करके, ठीक है। और आप लोग कॉमन सब्जेक्ट को तो पढ़ते रहिए, लेकिन अधिनियम को भी पढ़ के रखिएगा, क्योंकि वो अलग से ऐड भी करके बोल भी सकता है, ठीक है। अगर स्पेशली किसी पद के लिए हो सकता है। अब जैसे एडीओ है, अगर एडीओ का भी सामान्य ग्रेजुएशन के साथ होता है, लेकिन उसमें तो PGDRD की डिग्री लगती है, ठीक है। तो उसको अलग से ले सकता है। उसमें भी आप देखे होंगे पंचायती राज, उसमें 50 नंबर का आपको पता होगा ग्रामीण विकास का आता है क्वेश्चन, तो अब उसका कैसा सिलेबस बनाएगा वो भी अलग अलग है, ठीक है। तो हर पेपर का अलग अलग डिजाइन होता है, ठीक है। अभी तक आप देखे रहोगे व्यापम का, तो वो लोग कैसे बनाएंगे, क्या किस हिसाब से बनाएंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन हम लोग अभी के हिसाब से इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो 23 का पाठ्यक्रम था, ठीक है, उसमें अधिनियम था आपका 20 नंबर का पूछा था, ठीक है, जो महिलाओं से और बच्चों से संबंधित था। सामान्य अध्ययन क्या था आपको, और इसी में ना रीजनिंग भी शामिल था, ये 40 नंबर का था। भाषा इसमें छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों शामिल था, 15 नंबर का था ये, ठीक है। गणित आएगा आपका 15 नंबर का, और अंग्रेजी आएगा आपका 10 नंबर का, ठीक है। टोटल आपका 100 नंबर का क्या हो जाएगा, ये पेपर होगा, ठीक है। 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा इसमें भी, ठीक है। तो इसका हम लोग ना डिटेल से एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए ये है सिलेबस, ठीक है। तो देखिए इसमें इसमें ना भाग पहले में लिखा है, देखिए महिला बाल विकास विभाग से संबंधित योजना और कार्यक्रम, ये देखिए ये 20 अंक का आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो सिलेबस है ना ये बहुत बड़ा सिलेबस है, देखिए, ठीक है। अब इसको वनडे के हिसाब से कैसे समराइज करेगा वो तो अभी नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखिए 20 अंक में ये बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा गया है, ठीक है। इसके कई सारे पार्ट हैं, देखिए लगभग 8 पार्ट हैं पहले वाले का ही, ठीक है। तो बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसमें आपको देखेंगे आप महिला बाल विकास के उद्देश्य दायित्व, आंगनबाड़ी पोषण 2.0, ठीक है। आंगनबाड़ी सेवाएं, उद्देश्य, हितग्राहियों का चयन, ठीक है। लगभग आंगनबाड़ी के बारे में पूरा इसमें आपको देखना है, ठीक है। दूसरा क्या दिया है आपको, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देखना है, ठीक है। कि कैसे प्रसव होता है, कैसे शिशुवती माता और उसकी देखभाल करनी चाहिए, सबके बारे में, ठीक है। फिर देखिए कुपोषण, वृद्धि, वजन त्योहार के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। शिशु मृत्यु दर और टीकाकरण से जो रोग भी हो रहे हैं इनको और कैसे बचाना है, ये सब चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और बच्चों को होने वाली बीमारी, पोषक तत्व की कमी कारण होने वाली बीमारियां, ये वाला एक टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप एक टॉपिक मान के चलिए इतना बड़ा को, ठीक है। तो ये अलग से हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर लिख दिया है विभाग की केंद्र प्रवृत्ति योजना है, जिसमें से मिशन शक्ति को इंपॉर्टेंट अलग से हाईलाइट किया, तो इसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। फिर देखिए इसके घटक जो जो है उसको आपको पढ़ना है, जैसे बेटी बचाओ है, सखी वन स्टॉप सेंटर है इसको, ठीक है। जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर है 181, ठीक है, इसको भी तो इस तरीके से चीज़ें पूछ सकता है आपको। फिर देखिए मिशन वात्सल्य के बारे में आपको पढ़ना है। फिर पोषण अभियान और पूरक पोषण आहार पाठ्यक्रम के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर देखिए विभाग की राज्य मत की, मतलब जो राज्य सरकार जो जो योजना चलाई है, यहाँ पर लिखा है देखिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, ठीक है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था, ठीक है, सुचिता योजना, बाल संदर्भ योजना, नोनी सुरक्षा योजना, नवाभियान, मतलब ये जितने भी योजनाएं हैं, ठीक है, आपको केंद्र सरकार की भी इसमें कवर करनी है और राज्य सरकार भी करनी है। तो इसको ना आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ये जब भी आएगा ये एग्जाम, तो ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ना महिला और बच्चों से संबंधित कानून का प्रावधान दिया गया है। देखिए ये सब अधिनियम को ना आपको पहले से करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इसी के तहत ये भर्ती होता है, ठीक है। तो ये तो आएगा ही आएगा, भले वो सिलेबस में क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता। अगर शायद वो 50 नंबर का कॉमन रख दे और 50 नंबर को अदर कर दे और अदर में ये सबको भी डाल दे, कुछ भी हो सकता है ना पेपर में, तो
ठीक है। तो देखिए इसको भी आपको करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और नियम 7, ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। टोनी प्रताड़ना अधिनियम निवारण कानून अधिनियम है 2005 का, ठीक है। बाल श्रमिक अधिनियम है 1986 का। घरेलू हिंसा अधिनियम है, महिला संरक्षण अधिनियम है 2005 का। बाल संरक्षण आयोग अधिनियम है 2005 का, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला अधिनियम है ये 1995 का। कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है ये 2013 का है, ठीक है। फिर उसका देखिए किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 तथा संशोधन 21 और नियम 16 में संशोधन 2022। ये लगभग ना ये बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो आप लोग देखिए 20 नंबर में ना कितना सारा है, ठीक है। मतलब इसको आपको पहले से रेडी करके रखना है, ये अलग है, ठीक है। और ये करेंगे ना आप तो पहले से रखे रहेंगे तो आपको बहुत फायदा भी होगा, इसको आप करे रहेंगे तो, ठीक है। तो 20 नंबर में ये था। फिर एक यहाँ पर लिखा है दूसरा भाग में, ठीक है। पहला भाग आपका 20 नंबर का था, वो देख लिया हम लोग। दूसरा भाग आपका देखिए 40 अंक का, जैसा मैं बताया था ऊपर में आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग है और सामान्य ज्ञान है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये रीजनिंग के हैं पहला पार्ट, ठीक है। फिर इसका देखिए दूसरा पार्ट तक के आपका रीजनिंग है, ठीक है। तीसरा आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास की जानकारी, घटना, खेल, साहित्य दे दिया है, इसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। फिर देखिए चौथा में देखिए भारतीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता इतिहास, ये सब दे दिया है, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम मतलब करंट अफेयर भी इसी में शामिल है। फिर देखिए भारत का संविधान, इसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। भारत का अर्थव्यवस्था, इसको भी देखना पड़ेगा। भूगोल है, सामान्य विज्ञान है। तो मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है ना, कुछ बचा ही नहीं है। आप देख लेंगे कि लगभग छत्तीसगढ़ पूरा इंडिया, जैसे आपको प्रीलिम्स का अगर जैसे आप लोग पढ़ रहे होगे ना, तो पूरा प्री का सिलेबस है, मान के चलिए ये वाला पार्ट में, ठीक है। लेकिन इसमें रीजनिंग भी इंक्लूड है। तो मान के चलो रीजनिंग जैसे 5-6 क्वेश्चन दे देगा आपको, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दे सकता है, ठीक है। बाकी 30 नंबर का जीएस दे सकता है। तो कुछ भी वो डिवाइड कर सकता है, ठीक है। या तो 35 नंबर का जीएस कर देगा, 5 रीजनिंग कर देगा। तो मतलब आएगा कुछ ना कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर देखिए आपका भाग 3 में देखिए हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा, जैसा कि मैं आपको बताया था, ठीक है। 15 नंबर का आएगा। तो इसमें देखिए आपका हिंदी छत्तीसगढ़ी को आपको पूरा अच्छे से कवर करना है, ये सारे पार्ट को। ये कॉमन है, लगभग आता है, ठीक है। इसमें बस एक चीज़ है कि आपको रस, छंद, अलंकार, ठीक है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ये सब चीज़ें नहीं दिया है। जो बेसिक चीज़ें है ना वो सब है, जैसे शब्द रचना दिया है, ठीक है। आपको शब्द के प्रकार दिया है, अनेक शब्द, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, इसको पढ़ना आपको। मुहावरे, लोकोक्ति है, स्वर व्यंजन, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, लिंग वचन काल के बारे में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बारे में, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य और क्रिया। तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये स्कोरिंग है ये वाला पार्ट, तो इसको भी आप लोग कर सकते हो। फिर उसके बाद देखिए जनरल इंग्लिश का है, ठीक है। ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का। तो देखिए पूरा इंग्लिश है लगभग लगभग, ठीक है, कुछ छूटा नहीं है। तो ये मतलब व्यापम का जितने भी आप पेपर दे रहे होंगे ना, तो ये सब कॉमन टॉपिक है। नंबर है, जेंडर है, नाउन, प्रोनाउन, ये सब हम लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। टेंस है, सिनोनिम्स है, ठीक है, वन वर्ड्स है, स्पेलिंग है, ये सब आते रहता है। तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। ये 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। और ये 15 नंबर का रहेगा भाषा आपका। फिर देखिए गणित, ठीक है। गणित इसमें ना 15 नंबर का आ रहा है। देखिए यहाँ ना गणित को मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना दार्शनिक प्रणाली, ठीक है, दशमलव वाला जो है उसको आप करेंगे, ठीक है। सम संख्या, विषम संख्या के बारे में, तो संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए आपको। गुणनफल और भागफल वाला विधि है, ठीक है। अनुपात, समानुपात के बारे में क्वेश्चन आएगा आपको। पांचवा दिया देखिए औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसको देखना है आपको। छठवें में आपको लाभ, हानि और क्षेत्रफल का आंकलन। तो मतलब ना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं दिया है गणित का भी, और आपको ना इससे बाहर नहीं जाना है। ये जितना टॉपिक है ना इतना को ही कवर करना है, इससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो आपका 15 नंबर ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। और गणित पे आपको मेनली ध्यान देना है, ठीक है। अगर देखिए क्योंकि जो भर्ती है ना, देखिए जो भर्ती है वो लगभग 2027 में आएगा, ठीक है। तो 2027 तक आप क्या करेंगे, देखो देखो आप, ठीक है। आप गणित को कर लो, अगर आप व्यापम का तैयारी करें तो आपका गणित अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और भाग 4 इंग्लिश को आप अच्छा कर लो, ठीक है। हिंदी को तो आप करते ही रहते हो, ठीक है। मतलब इसको तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी को तो आप लोग प्रीलिम्स में सी सेट में आता है, तो इसको भी आपको कवर करना है। तो ये सब ना बेसिक है, ये तो नहीं बदलेगा आपका, ठीक है। ये तो कॉमन चीजें हैं, ये तो आएंगे ही आएगा, ठीक है। फिर देखिए पूरा जीएस है, ये भी पूरा आप प्रीलिम्स में पढ़ते ही हैं, ठीक है। और फिर ये अधिनियम, बस ये एक्स्ट्रा है। पहले ना सबसे पहले आपको ना ये 20 नंबर को ना कवर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये 20 नंबर अगर आपका कवर हो जाएगा ना, तो बाकी तो कॉमन टॉपिक आप तो इसको पढ़ते ही रहते हैं, ऐसा रहेगा, ठीक है। या तो आप बाकी वो कॉमन को पढ़ते रहो, इसको आप ना जब आपका जब वैकेंसी का जब नोटिफिकेशन आएगा तब भी आप तैयार कर, लेकिन तब आप तैयार करेंगे ना तो आप देखेंगे कि इतना बड़ा सिलेबस है, इसको बहुत टाइम लगेगा कवर करने के लिए। यहाँ पर देखिए आप अधिनियम भी है पूरा, ठीक है। योजनाओं को भी आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। फिर आंगनबाड़ी, ये सब के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा सिलेबस है ये, तो आपने इसको पहले से कवर कर लें, ठीक है। और महिला पर्यवेक्षक तो केवल महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो वही लोग ही इसको दिला सकते हैं। 100 क्वेश्चन रहता है, सबको पता है, ठीक है। 2 घंटा समय मिलेगा आपको, 100 नंबर के लिए रहेगा, 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा।
ठीक है। तो अभी ना आप ये करेंगे कि जितना भी जो अधिनियम है ना उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। या तो आप बाकी चीज़ों को कवर करते रहिए, जब नोटिफिकेशन आएगा तब उसका आप तब आप उस अधिनियम को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका ना जो वैकेंसी है 27 में आपको दिखेगा, ठीक है। 27 में आने की पूरी संभावना है और 200 प्लस पोस्ट आएगा, ठीक है। मतलब 200 प्लस ही रहेगा ये वैकेंसी, ठीक है। और लेवल 6 का पोस्ट है, ठीक है। लेवल 6 मतलब अच्छा है, जैसे अभी आपका मंडी हुआ था, एडी हुआ था, तो उसी के रेंज का ये जॉब है, तो अच्छी पोस्ट है, ठीक है, महिलाओं के लिए है। तो बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा मौका भी आपके लिए तैयारी के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसका तैयारी कीजिए। और देखिए मैं ना नेत्रा में, ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये नेत्रा मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ इसको ना ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको हैशटैग नेत्रा भी लिखेंगे ना आप लोग, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, मेरा चैनल, ठीक है। आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं नेत्रा। तो वहाँ पर मैं अपना क्लास चलाऊंगा इसके लिए, ठीक है। बहुत लोग जुड़ेंगे, बहुत लोग मैसेज भी कर दिए हैं। और पूरा मैं वहाँ पर ना आपको अधिनियम वाला जो टॉपिक है ना आपका, जो 20 नंबर था, उसको पूरा कवर कराने का कोशिश करूंगा। जीएस भी मैं पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। लगभग 1 साल से मैं वहाँ पर क्लास चला रहा हूँ, ठीक है। CGPSC प्रीलिम्स का, मेंस का, ये सब का क्लास चलता है। जैसे मंडी का हो रहा है तो मंडी का भी क्लास चला था उसमें, ठीक है। तो वहाँ पर मतलब क्लास चलते रहता है, तो आप जुड़ सकते हैं वहाँ पे। तो मैं जो 20 नंबर है वो अधिनियम उसको कंप्लीट कराने का है, ठीक है। आपको साथ ही साथ नोट्स दे दूंगा, ठीक है। आपको MCQ भी उसमें कवर करा दूंगा, तो दोनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। और अधिनियम आप पढ़ेंगे ना अच्छे से तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो आप यात्रा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, आपको अगर पढ़ना है तो। और कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे ना, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ कुछ हम लोग इसमें भी कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो ये बताना था आप लोगों को, ये 27 का प्लान है, ठीक है। आप अभी मत मान के चलना, ये आने वाले टाइम का है। और ये जो सिलेबस है, अगर इसमें कुछ बदलाव होता है, ठीक है, तो आपको पहले पता चल जाएगा। लेकिन अधिनियम को तो पढ़ने में लॉस नहीं है, वो रहेगा ही लग रहा है मेरे को, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो कॉमन है, ये कॉमन चीज़ों को आप पहले से कवर करते रहेंगे ना, तो भी आपका प्लस पॉइंट में रहेगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप बताना है आपको। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको एक लाइक करना है, ठीक है। और बने रहिए आप नेत्रा में, और हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें भी कवर करेंगे आगे, प्रीलिम्स के लिए भी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।